कप्तानी मिलने के बाद हमारा प्रीमियम बॉलिंग करना ही भूल गया। बस इनको कप्तानी दे दो और इनसे टॉस करवा लो। इनको शौक है टॉस करने का। जी हाँ, प्रीमियम बॉलर को जिस तरह साउथ अफ्रीका के स्कूल के बच्चों ने मारा है ना, शायद प्रीमियम को अपनी असल औकात याद आ गई होगी। नो डाउट शहीन बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है एशिया कप से। उसने जनाब अभी पहले टेस्ट मैच बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमने कहा भाई फाइनली शहीन रिदम में वापस आ रहा है, पेस भी वापस आ गई। लेकिन हमने देखा पहले टी20 मैच में शहीन की पेस 135 136 से ज़्यादा गई ही नहीं। पता नहीं ये सिर्फ कप्तानी लेने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और हमारे सीनियर प्रीमियम शहीन साहब 45 स्कोर खा जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे नसीम शाह, जिसको मैं पर्ची बेस पे कहूँगा, वो टीम में वापस आया है। 3 ओवर में 34 रन, 3 ओवर में 34 रन, 11 प्लस की एवरेज। और दूसरी तरफ शहीन सेम, उसकी भी 11 प्लस की एवरेज। मतलब कि जो हमारे मेन बॉलर्स हैं, जो हमारे मेन स्ट्राइकर्स हैं, अगर वो साउथ अफ्रीका के उन बच्चों से जो कल डेब्यू कर रहे थे, उनसे पावर प्ले में 71 रन खा जाएं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि क्या ये हमारे प्रीमियम सिर्फ कप्तानी के भूखे हैं? क्या इनको सिर्फ कप्तानी का लालच होता है? क्या इनके लिए पाकिस्तान की फैंस और उनकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत सारे सवालात उठते हैं। और जब सवालात उठते हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं, तो फिर एक ही आपके पास पॉइंट बचता है, वो क्रिटिसिज्म होता है। और ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। शहीन साहब, क्या वो जो कल के बच्चे साउथ अफ्रीका के बॉलर थे, उनके लिए वो जो पिच थी वो पर्थ की पिच बनी ऑस्ट्रेलिया की? वो जिस तरह बाउंस कर रहे थे, वो जो उनकी लाइन और लेंथ थी, जिस तरह वो सोवर वन कर रहे थे, हर चीज़ उनकी परफेक्ट थी। लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ बैक टू लेंथ बॉल, वो छक्के जा रहे हैं, वो चौके जा रहे हैं। वो डिजोर्जी कल का बच्चा जिसने अपना पहला डेब्यू किया है, जो टी20 का प्लेयर नहीं है, जिसको साउथ अफ्रीका टी20 के करीब नहीं आने देता, वो हमें 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मार गया है। वो हमें 5 चौके और 1 छक्का मार गया है अपने 30 रन की इनिंग के अंदर। ये हमारा लेवल है हमारे प्रीमियम बॉलर्स का। इतनी घटिया बॉलिंग कर रहे हैं आप। कप्तानी मिलने के बाद आप एक्सपोज हो गए। बस कप्तानी चाहिए आपको, कप्तानी का लालच है, बस यही चीज आपको चाहिए। बाकी तो सब कुछ फारिग, खत्म, खलास। यार समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मेन बॉलर्स को हो क्या जाता है। वो विलियम शीलम, उनके वो कल के बच्चे, वो कॉर्बन बोस 4 विकेटें ले गया। वो कल के बच्चे हैं जिनको अभी 3-3 4-4 मैच खेलने अभी टाइम हुआ है, और हमारे 100 मैचेस खेल के इनसे बॉलिंग नहीं हो रही। वो कल के बच्चे हमारे बैटर्स के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, गेंदे मार रहे हैं, हमारे बैट्समैन से हिला नहीं जा रहा। मतलब क्या हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, प्रीमियम बॉलर्स हैं, इनको सिर्फ कप्तानी का लालच है? इनकी परफॉर्मेंस देख लो। नसीम शाह किस बेस पे टीम में आया है? आप सिर्फ मुझे ये बता दें। नसीम शाह ने लास्ट टी20 मैच खेला था, उसमें 44 रन खाए थे 4 ओवर में। और आज जो कल वाला मैच था, उसमें 3 ओवर के अंदर 34 रन खाए हैं। और 1 ओवर रहता था, उसको दिया नहीं कि भाई साहब तेरी औकात नहीं है तू 4 ओवर मुकम्मल कर सके। क्या इस बेस पर नसीम शाह वापस आया टीम में? ये उसको इंप्रूवमेंट्स करके आया, पेट नसीम शाह का बाहर निकला हुआ है। तो आई थिंक हमारे जो मेन बॉलर्स है ना, वो सीरियस ही नहीं है। और उससे बड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर हमारे सिलेक्टर्स का है, हमारे पीसीबी के लोगों का है, हमारे पीसीबी के बैठे मैनेजमेंट का है, कि वो बिना कोई चीज़ जज किए, बिना कोई टेस्ट लिए उनको वापस टीम में ले आते हैं, बिना डोमेस्टिक खेले, बिना इंप्रूवमेंट्स के। तो फिर आप सबसे पहले उनको लान तान करें, उनको शर्म दिलाएं, उसके बाद अपने प्लेयर्स को शर्म दिलाएं कि खुद ही सीरियस हो जाओ। तुम अपने वतन पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। अपने घटियापन का मुजाहरा जो है ख़त्म करो, सीरियस हो जाओ। अदरवाइज छुट्टी करो यार, जाओ फिर हमारी जान छोड़ो। और नसीम जूनियर पीछे बैठे हैं और यंग लड़के बैठे हैं, उनको मौका दो यार, वो जान मारेंगे जब ये सीरियस ही नहीं है।